आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ई पाठशाला में आप सभी भैया बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 2 मेहनत की कमाई का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मेहनत की कमाई ये एक कहानी है, इसका आधा भाग हमने पहले पढ़ा था। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा कि जा कुछ कमा कर ला। तो पहले दिन बेटे ने क्या किया, वो अपनी माँ के पास गया और रो धोकर 1 रुपया लेके आ गया। उसके बाद शाम को जब पिताजी ने पूछा कि आज तेने क्या कमाई की, तो उसने बताया कि आज मैंने 1 रुपया कमाया है और पिताजी को दिखाया। तो पिताजी ने कहा जा इसे कुएं में डाल दे। तो बालक ने झट से कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन पिताजी ने कहा कि जा कुछ कमा कर ला और नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। दूसरे दिन उसने क्या किया, अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया? लड़के ने जेब में से निकाल कर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। अब बोला जा से कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। आज उसका कोई भी सुध लेने वाला घर पे नहीं था। इसलिए विवश का अर्थ है मजबूर होकर संध्या यानी शाम के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया। उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। लड़के को क्रोध आ गया। वह बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। आप कहते हैं इसे कुएं में डाला? अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। इस प्रकार एक अनुभवी व्यापारी ने अपनी मेहनत की कमाई का महत्व अपने आलसी और लापरवाह लड़के को सिखा दिया कि मेहनत की कमाई यानी मेहनत से किस प्रकार कमाया जाता है, ये उनको बता दिया। आज के प्रश्नोत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? इसका उत्तर है क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। रिक्त स्थान भरिए। पहला है बेटा के पास जाकर लगा, तो इसमें आएगा बेटा
माँ के पास जाकर रोने लगा। ख पिता ने पत्नी और को बाहर भेज दिया। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को आ गया क्रोध। फिर है घ मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। ये हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर क्यों विवश हुआ? उत्तर है क्योंकि अंतिम दिन घर में न तो उसकी माँ थी और न ही बहन जो उसे पैसे दे सके, अतः उसे मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। प्रश्न क्रमांक 3, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? इसका उत्तर है बालक ने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया और इसके बदले में उसे 4 आने मजदूरी मिले। प्रश्न क्रमांक 4, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आँखों से आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों बैठा था? इसका उत्तर है बेटा आलसी और कामचोर था। जब पहले 2 दिन पिता ने उसे कुछ कमा कर लाने को कहा तो उसने अपनी माँ और बहन से पैसे लाकर दे दिए, लेकिन उस दिन माँ और बहन घर पर नहीं थी और वह मेहनत करना नहीं जानता था। वह उस दिन पैसा कैसे कमाए, क्या काम करे, यही सोचकर वह दिन भर उदास बैठा रहा। प्रश्न क्रमांक 5, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। इसका उत्तर है सेठ जानता था कि बालक आलसी और कामचोर हैं, उसे मेहनत का सबक सिखाना आवश्यक है, अतः उसने उसे अपनी मेहनत से पैसा कमाने को कहा। जब बालक बिना मेहनत के अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर आया तो सेठ के कहने पर उसने आसानी से उसे फेंक दिया, लेकिन जब उसने अपनी मेहनत से एक चवन्नी कमाई तो वह उसे नहीं फेंक सका, उसे मेहनत की कमाई का पता लग चुका था। इस प्रकार सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। प्रश्न क्रमांक 6, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। इसका उत्तर है अनुभवी पिता जानता था कि जब तक पत्नी और बेटी घर में हैं तब तक उसका पुत्र किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे लेता रहेगा और उसको मेहनत करके पैसे कमाने का अनुभव नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने पत्नी और बेटी को बाहर भेजा होगा। प्रश्न क्रमांक 7, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे? इसका उत्तर है बेटे ने पैसे कमाने के लिए मेहनत की थी, एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया था, जिससे थकान होने के कारण उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे। इस प्रकार हमारे को ये जो प्रश्नोत्तर है ये अपनी उत्तर पुस्तिका है उसमें करने हैं और इसको स्मरण भी करना है। जय हिंद।